हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग बीएस पीएचसीएल करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का सेट प्रैक्टिस करेंगे। आज 7वां नंबर सेट है, यानी कि 7th नंबर सेट है। हम लोग पिछले वीडियो में 6 सेट तक देख लिए हैं। इसका एक इन्फॉर्मेशन भी है दोस्तों बीएस पीएचसीएल का, कि इसका जो एग्जाम डेट थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। अक्टूबर में इसका जो फॉर्म पोर्टल है फिर से रीओपन होगा। जो स्टूडेंट नहीं भरे हैं वो भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रीओपन होने का रीजन है, मेन रीजन है, क्योंकि इस वैकेंसी में सीट को क्या किया गया है, सीट को इंक्रीज किया गया है दोस्तों। हर एक पोस्ट में कुछ ना कुछ सीट को इंक्रीज किया गया है, इसीलिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, एग्जाम थोड़ा सा डिले हो गया है, तो इसका तैयारी करते हैं हम लोग। आज 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे, 7th नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो आज देखेंगे 7 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्तों 20 सामान्य ज्ञान रहेगा, 20 मैथ रहेगा, 20 रीजनिंग रहेगा और 10 इंग्लिश और 10 हिंदी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज स्टार्टिंग में 20 सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? जो ऑप्टिकल फाइबर किस कार्य प्रणाली पर कार्य करता है? तो आपको पता हुआ ऑप्टिकल फाइबर जो है दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। चलिए अगला देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर करता है ऑप्टिकल फाइबर, कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पृथक करता है? यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को क्या करता है? दोनों को अलग करता है। वो कौन सी विशेषता है? वो विशेषता है दोस्तों आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। जो आत्मनिर्वाण है दोस्तों, उसका जो चरम स्वरूप है वही क्या करता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? जो कृष्णराज सागर बांध है उसको किस नदी पर बनाया गया है? तो आप कहेंगे सर किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। किस नदी पे? कावेरी नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण धारण करता है? तो उस जो किसी राज्य का राज्यपाल होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। देखिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है दोस्तों, 1 घंटा प्लस हो जाता है। तो 1 घंटा प्लस ना करके हम थोड़ा सा ज्यादा फास्ट चलेंगे। आप पेशेंस से देखिए और इसमें जो भी पॉइंट आपको लगे उसको क्या करिए, नोट कीजिए, जो आपको याद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो दोस्तों जो प्रसाद बरियन है राष्ट्रपति के, आर्टिकल आर्टिकल के कोई कुछ देखिए कौन सा आर्टिकल के है? तो आर्टिकल 155 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 155 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कमेंटमेंट, जॉय ए गाइड टू कमेंटमेंट और एंड ए गाइड टू कमेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब कि द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कमेंटमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहें सर क्यों, कौन सा है? तो दलाई लामा। दलाई लामा जो है दोस्तों, दलाई लामा की पुस्तक के लेखक हैं। दलाई लामा पुस्तक के लेखक है। जो दलाई लामा है दोस्तों, दलाई लामा को कौन कौन सा पुस्तक लिखे हैं? आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग लिखे हैं, द गाइड टू कमेंटमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? ताप दृढ़ करने का मतलब दोस्तों जो टेम्परेचर को क्या कर सके, टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सके। तो कौन सा प्लास्टिक है? तो आपको पता होगा बेकेलाइट प्लास्टिक है। बेकेलाइट प्लास्टिक का आविष्कार जो दोस्तों 1907 में किया गया था। कब किया गया था? बेकेलाइट प्लास्टिक का आविष्कार जो है 1907 में किया गया था। इसके द्वारा किया गया था। तो ये जो इसका करने वाला दोस्तों अमेरिकी रसायन शास्त्री था। कहाँ का था? अमेरिकी रसायन शास्त्री था। अमेरिकी रसायन शास्त्री, इसका नाम जो था लियो बेकेलाइट था। क्या था इसका नाम? लियो बेकेलैंड। इसका बेकेलैंड इसका क्या था? नाम था। इसीलिए ये क्या कर दिया, बेकेलाइट इसका नाम धर दिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? कौन सा रेखा जो दोस्तों भारतीय की मध्य से होकर गुजरती है? तो कहेंगे सर कर्क रेखा है। कर्क रेखा है। कौन सा रेखा? तो कर्क रेखा। आप पूछें सर कर्क रेखा जो है कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से गुजरता है। कौन कौन सा राज्य? तो हम कोड में लिखेंगे दोस्तों, कौन कौन सा राज्य? गुजरात, जीजे गुजरात, राजस्थान आरजे,
उसके बाद एमपी से होकर गुजरता है मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरता है दोस्तों, उसके बाद झारखंड से होकर गुजरता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है, वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है, उसके बाद त्रिपुरा से होकर गुजरता है, ठीक है, उसके बाद मिजोरम से होकर गुजरता है, 8 राज्य से होकर के गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गैस से भरे गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गैस के बारे में कथन 1 पढ़िए। कथन 1 कह रहा है आपको कि गैस का निश्चित आयतन होता है लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। ये भी क्या है दोस्तों, इसका आंसर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि गैस का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। तो ये जो 3 नंबर है दोस्तों वो सही है। गैस का ना निश्चित कोई आयतन होता है और ना ही उसका कोई आकार होता है, ना ही उसका कोई क्या होता है, आकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को सांसद संसद द्वारा सृजित किया जाता है। कौन सा आर्टिकल है उसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है, किसके अंतर्गत। तो ये दोस्तों आर्टिकल 312 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 312 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। जो इब्न बतूता था दोस्तों वो किसके शासनकाल में भारत आया था, मोरक्को के। तो तालिकोट किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। जो तालिकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और ये जो दोस्तों किसका, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता एक मोरक्को का विद्वान यात्री था, क्या था, विद्वान यात्री था, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का दौरा किया था। किसका, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन इसका ए सही है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किया था। ऑप्शन इसका ए सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था कौन, तो कहेंगे सर कि मोरक्को आया था, ठीक है। अब किसके, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालिकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। कौन सी लड़ाई, तो तालिकोटा की लड़ाई। तालिकोटा की लड़ाई जो है 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था दोस्तों, 1565 के। देखिए तालिकोटा के जो लड़ाई है दोस्तों, तालिकोटा की लड़ाई वो जो चार शासक मिलकर लड़ा था दोस्तों, बीजापुर, बांदीपुर, अहमदाबाद और गोंडावाला, 4 संबंधी मुस्लिम सुल्तानों के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। जो भारत में जब ब्रिटिश शासन आया था उसमें पहले गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो था ब्रेन हिस्टिंग। कौन थे, ब्रेन हिस्टिंग थे, ब्रेन हेस्टिंग्स था। कौन था, ब्रेन हिस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए सही है। कब से कब तक, तो 1773 से 1785 तक। कब तक, 1773 से 85 तक था। कब तक, 1773 से 85 तक था। कौन, ब्रेन हेस्टिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है। तापमान का ऐसा मात्रा को पता है क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। क्या होता है, केल्विन होता है तापमान का ऐसा मात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो अनंतगिरी पहाड़ियां जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, इसका ऑप्शन सही है आपको। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है तेलंगाना में। कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है अनंतगिरी पहाड़ियां। अनंतगिरी पहाड़ियां दोस्तों विकाराबाद जिले में स्थित है। तेलंगाना के कहाँ, तो विकाराबाद जिला। कहाँ, विकाराबाद जिला में स्थित है। तेलंगाना कहाँ, विकाराबाद जिला में स्थित है अनंतगिरी पहाड़ियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संचालन कर रही है। वय वंदना योजना जो है कौन संचालन कर रही है दोस्तों, तो आप कह देंगे सर जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा, LIC द्वारा संचालन किया जा रहा है। किसके द्वारा, LIC द्वारा, भारतीय जीवन बीमा द्वारा। कौन सा योजना है, तो वय वंदना योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपको कि
निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? देखिए दोस्तों, 3 गो क्षेत्र है। कौन? एक प्राथमिक है। कौन है? एक प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा कौन सा है? द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र है। और तीसरा जो है दोस्तों तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र है। कौन सा? तृतीय क्षेत्र। अब देखिए प्रथम क्षेत्र से कौन कौन से संबंधित है उसके बारे में देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र से कौन कौन से संबंधित है उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम क्षेत्र से चाय का बागान जो है दोस्तों प्रथम क्षेत्र से है। कहां से है? प्रथम क्षेत्र से चाय का बागान जो है से प्रथम क्षेत्र से है। प्रथम क्षेत्र से है। तो तृतीय क्षेत्र में है दोस्तों कानूनी परामर्श जो है से कानूनी परामर्श तृतीय क्षेत्र में है। किससे? किसमें? तृतीय क्षेत्र में है। तृतीय क्षेत्र में कानूनी परामर्श। बैंकिंग भी तृतीय क्षेत्र में है। बैंकिंग भी तृतीय क्षेत्र में। तो कृषि उपकरण जो है दोस्तों ये द्वितीय क्षेत्र में है। किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन इसका 3 नंबर होगा। द्वितीय क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो कृषि उपकरण। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कौन सा सिद्धांत? तो कहेंगे सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक था वो अल्बर्ट आइंस्टीन था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 कुल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा झील? कुल्लेरू झील। तो कहेंगे कुल्लेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? हैदराबाद शहर बसाने वाला कौन है? तो कहेंगे सर हैदराबाद शहर जो बसाया था वो कौन बसाया था? ऑप्शन इसका 3 नंबर सही है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर बसाया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कह रहा है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो सर पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोग मैथ में। किसमें? मैथ है। मैथ का 20 क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए कह रहा है कि 11,700 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 16,848 रुपया हो जाता है। तो ब्याज वार्षिक संयोजित है तो ब्याज दर बताइए। आपको से आर पूछ रहा है दोस्तों। आर पूछ रहा है कि आर बताइए। पी आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 11,700 दे रखा है पी आपको। पी कितना दे रखा है? 11,700 दे रखा है आपको पी। आपको ए दे रखा है। ए कितना दे रखा है? 16,848 रुपया दे रखा है। ए दे रखा है। आपको समय भी दे रखा है। कितना? 2 ईयर दे रखा है। ठीक है। आपको से खाली सिर्फ और सिर्फ आर पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा दोस्तों। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर एन कह दीजिए या टी कह दीजिए क्या ईयर होता है। ठीक है। तो यहाँ ए का मान कितना दे रखा है? तो 16,848 कहेंगे। कितना दे रखा है? 16,848 बराबर टी का मान कितना दे रहा है? 11,700 इंटू 1 प्लस आर का मान नहीं पता है हमको बटा में 100। कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए जैसे ही इसको सोल्व करेंगे दोस्तों इसको, तो ये यहाँ हो जाएगा 16,848 16,848 16,848 बटा में हो जाएगा 11,700। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 144 बार में। कितना बार में? 144 बार में। ये कट जाएगा दोस्तों 100 बार में, यानी कि 144 बटा 100 हो गया। इधर हो गया बराबर में 1 प्लस आर बटा 100 के पावर कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो ये हो जाएगा 12 बटा 10 के पावर 2। इधर हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 के पावर कितना? 2। ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 बराबर 12 बटा 10। अब इधर कीजिएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो आर बराबर आपको आ जाएगा काट पीट के दोस्तों 20%। कितना परसेंट? 20%। ऑप्शन इसका ए सही है। कितना परसेंट आंसर है? आंसर इसका ए सही है 20%। ठीक है। चलिए 20% सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 4,650 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर, किस पर? साधारण ब्याज पर। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है दोस्तों अब फॉर्मूला याद करके रखिए। क्वेश्चन जो सारा क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा। ठीक है। क्या कह रहा है कि कह रहा है दोस्तों 4,650 रुपया। कौन सा? 4,650 रुपया।
4,650 रुपया। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा, 1 मिनट, 1 सेकंड। 4,650 रुपया की एक की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है। यदि ब्याज दर 7.5% है तो 4 वर्ष में साधारण ब्याज का हो गया। दोस्तों आपको पी दे रखा है कितना, 4,650 रुपया, ठीक है, पी दे रखा है। आपको आर दे रखा है 7.5, आर कितना दे रखा है, 7.5 दे रखा है। आर आर कितना दे रखा है, 7.5 दे रखा है आर आपको, ठीक है। आर कितना दे रखा है, 7.5%। आपको कह रहा है कि टाइम भी दे रखा है 4 वर्ष, 4 ईयर दे रखा है टाइम। आपको से सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है एस आई। एस आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर पी गुने आर गुने टी बटा कितना होता है, 100 होता है। आपको पी कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर पी दे रखा है 4650 रुपया, आर दे रखा है 7.5, टी दे रखा है 4/100। इसको काटेंगे दोस्तों, क्या बार में कटेगा, ई काटेगा। चलिए इसको एक पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो हो जाएगा नीचे में, एक जीरो और आ जाएगा। इसको काटिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, कट जाएगा यहाँ से यहाँ, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 465 गुने 3, कितना हो जाएगा 465 गुने 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पचे 15 हाथ में एक, 17 18 1 19 हाथ में एक, और 4 12 1 13, 1395 रुपया इसका ऐसा ही होगा। ऑप्शन इसका एक सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन इसका एक सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपको दोस्तों कि पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, कितना भरेगा, 12 घंटा में, तथा डी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, कितना भरेगा, 40 घंटा में। उसी टैंक को सी तथा डी दोनों मिलकर कितने घंटे में काम करेगा। देखिए सी कह रहा है 12 घंटा में कर देंगे, डी कह रहा है कि हम 40 घंटा में करेंगे, यानी कि ज्यादा समय ले रहा है। तो दोनों का एलसीएम निकालिए, तो कितना एलसीएम हो जाएगा, तो 80 एलसीएम ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 80 बार, कितना 80 नहीं 120 एलसीएम लीजिए, कितना 120 एलसीएम होगा, ठीक है 120। देखिए ई आएगा से एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 काम करेगा, तो 12 दिन में आके 120 काम कर देगा। ई आएगा से एक दिन में कितना काम करेगा, ई आएगा से एक दिन में कितना काम करेगा, तो 420 में 40 से भाग दिए तो 3 काम करेगा, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। देखिए अब दोनों मिल के काम करेगा एक दिन में, तो 10 काम ई एक सी करेगा, 3 काम डी करेगा, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 13 काम करेगा। टोटल काम कितना है, तो 120 काम है। टोटल काम कितना है, तो 120 काम है, 120 काम है, तो 120/13। अब जो भी लगेगा ही इतना ही समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन इसका 3 सही है, 120/3 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन बनाया जाए तो घनों की संख्या क्या होगी। देखिए पहले तो आप घनाभ का आयतन निकालिए, और वही आयतन से, और जो नया वाला जो घनाभ घन बोल रहा है उसका आयतन से भाग दे दीजिए, जो संख्या आएगा वो बनेगा। देखिए इसको निकालने के लिए दोस्तों संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर जो बड़ा वाला घनाभ है, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। घनाभ का आयतन कैसे निकलता है, जल्दी बताइए, घनाभ का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, तो कहेंगे सर एल गुने बी गुने एच होता है, ठीक है। घन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, तो घन का आयतन का होता है सर भुजा के क्यू होता है ना, ठीक है। इसमें एल दे रखा है, बी दे रखा है, एच दे रखा है। एल दे रखा है 14, बी दे रखा है 12 और एच दे रखा है 8, ठीक है। एक में भुजा दे रखा है 2, अब यहाँ पे रखिए 14 गुने 12 गुने 8 बटा में भुजा के क्यू यानी कि 2 का क्यू, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 12 में 14 से जो गुना होकर आएगा वो उसका हो जाएगा कितना में 12, 14 है ना, 14 12, हाँ 12 में 14 से गुना कीजिए, बराबर है 44 से, बराबर है 44 से, 44 में कितना 24 से 24, 124, इसमें 24 से प्लस कर दीजिए, 4 दूना 8 6 168 जो है से इसमें घन बनेगा। ऑप्शन इसका ए सही है। अगर जो आपको समझ में नहीं आया दोस्तों फिर से देखिए, इसको फिर से पॉज करके पीछे से देखिए, आपको समझ में आएगा। जो फार्मूला आपको याद नहीं है उसको याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और जो याद है आप रिवीजन होते ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आ रहा है कि एक पार्किंग में वाहनों का औसत भार 4000 kg है। एक पार्किंग है दोस्तों, पार्किंग में कुछ वाहन है, मान के चलिए कि वाहन एन वाहन है, उसका हमको पता नहीं है, लेकिन उसका औसत जो है 4000 है। कितना है, 4000 है, ठीक है।
औसत केजी कितना है, 4000 केजी है। 12 वाहनों का औसत 6000 है। अब बता दिया कि जो 12 गो वाहन है ना उसका औसत तो 6000 है, शेष वाहनों का औसत भार है 3000 है। तो पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या, देखिए दोस्तों हमको तो कुल संख्या पता नहीं है, एन हमको तो पता नहीं है, ठीक, लेकिन एन गुने 4000 ये क्या हो गया, एन तो पता नहीं है लेकिन एन गुने 4000 ये तो कुल योग हो गया, एन गुने 4000। अब उसमें कितना वाहन लगा हुआ है, कितना वाहन लगा हुआ है वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन 12 वाहन का दे दिया है, 12 वाहन का औसत दे दिया है। तो 12 वाहन का कुल योग निकालिए, 12 गुने 3000, 12 गुने 12 वाहन का कितना दिया है, 6000 दिया है, 12 गुने 6000, 6000, ये तो 12 वाहन के निकल गया। बाकी जो वाहन बचा होगा वो एन माइनस 12 बचा होगा, कितना माइनस 12, एन माइनस 12 बचा होगा, 12 वाहन तो निकल गया, एन माइनस 12 बचा होगा। तो जो शेष वाहन है एन माइनस 12 उसका जो औसत है वो 3000 दे रखा है, कितना दे रखा है, 3000, ठीक है, उसका कितना दे रखा है, तो 3000 दे रखा है। अब इसमें से एन का मान निकाल लेना है, एन देखिए एन गुने 4000, एन गुने 4000 है, बराबर कीजिए इसको क्या कीजिए कि 3000 कॉमन ले लीजिए, कितना ले लीजिए, 3000 कॉमन, जैसे ही आप 3000 कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, इसमें बचेगा 12 गुने 2 प्लस इसमें से ले लिए 3000 कॉमन तो एन माइनस 12, ठीक है, 12 दूने 24 हो जाएगा। इसको 3000 को E30 से E30 काट दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 3 इंटू इसको 24 कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 24 प्लस एन माइनस 12, इसको 12 में सब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन प्लस 12 इंटू 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4n, तो 4n बराबर हो जाएगा यहाँ से 3n हो जाएगा और बढ़ती आई 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, n बराबर 36, यानी कि जो वाहन की संख्या होगा वो 36 वाहन है। कितना वाहन है, 36 वाहन है, ठीक है। औसत का क्वेश्चन है कितना वाहन है, तो कहेंगे कि सर इसमें 36 वाहन लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप कहें तो हम कर देते हैं। चलिए पहले इसमें काव्य क्रिया ता के भाग होता है, इसमें पहले भाग वाला सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, -10 माइनस इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस माइनस -30 और -10 कितना, माइनस माइनस -30 हो जाएगा, -30 और +2, यानी कि 2 यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बराबर 2 - 30। देखिए यहाँ पे का भी दे रखा है, गुना भी दे रखा है, इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए, 1/3 भाग में है ना जी, भाग में है कि जोड़ में है, भाग में है कि जोड़ में है, इसको जरा कंफर्म कीजिए तो देखिए, तो थोड़ा सा आसानी से आराम से देखिए कि भाग में है कि जोड़ में है, तो भाग में है। इसको देखिए भाग में है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/3, इसको भाग करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, जो भाग को करेंगे गुना में तो क्या होगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर दिए 1/10, यहाँ पे कर दिए 1/10, ये होता -28, -28 गुने 1/10, यही होता ना, -28 गुने 1/10। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसको आंसर जो ऐसा -10 आता है, क्या आता है, -10 इसका आंसर आता है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 12 लड़कों 8 लड़कियां का कुल भार कितना है, 1080 है, 12 गो लड़का है, 12 गो बॉय है प्लस 8 गो लड़की है, दोनों का भार मिला के 1080 है, कितना है, 1080 केजी है। यदि लड़कों का औसत भार 50 केजी है, लड़का जो है दोस्तों 12 लड़का, उसका औसत भार कितना है, 50 केजी है, तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा। देखिए कुल भार हमको दे रखा है कितना, 1080, तो लड़का का औसत भार देखा है कितना, 50, तो इसका लड़का का कुल भार निकालने के लिए 12 में 50 से गुना कर देंगे तो 12 × 50 = 60, यानी कि 600 केजी जो है से लड़का है। कितना केजी लड़का है, 600 केजी लड़का है, तो वो कितना केजी लड़की होगी, तो 480 केजी जो है से लड़की होगी। 600 केजी लड़का हो गया 1080 में से, तो 480 केजी लड़की होगी, 480 केजी लड़की होगी। अब इसमें से 8 लड़की है तो इसका औसत क्या होगा, तो 480 में 8 से भाग दे देंगे, 8 से भाग देंगे, 8 × 48, यानी कि 60 केजी जो है से लड़की का भार होगा। कितना होगा लड़की का भार, 60 केजी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। आपका वर्ग जो है दोस्तों, मान के चलिए कि एक आपके पास वर्ग है, उसका जो विकर्ण है डायगोनल जो है दोस्तों, इसका विकर्ण जो है कितना सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का है। उस वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होगी, जिसका क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। एक और वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल से क्या है, 2 गुना है,
तो इसका विकर्ण का लंबाई क्या होगा, इसका विकर्ण का लंबाई क्या होगा। देखिए पहले आप एक फॉर्मूला याद रखिए, आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि जो वर्ग है दोस्तों, वर्ग और विकर्ण में, वर्ग और भुजा में क्या रिलेशन होता है, वर्ग और भुजा में क्या रिलेशन, विकर्ण और भुजा में क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण होता है दोस्तों √2 गुने भुजा होता है, क्या होता है √2a। पहले इसका जो है दोस्तों, इसका भुजा निकल जाएगा, इसका भुजा निकल जाएगा, इसका भुजा, इसका भुजा, तो कितना हो गया इसका भुजा 14 है, इधर विकर्ण कितना है 14 है, √2a। ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 14/14/14/√2, 14/√2 ये क्या हो गया, पहिलका का भुजा हो गया, इसका भुजा हो गया। ठीक है, जब इसका भुजा हो गया, कितना हो गया इसका भुजा 14/√2, कोई दिक्कत नहीं है, 14/√2 हो गया। अब कहेंगे कि सर इसका जो एरिया निकालना होगा, क्या निकालना है एरिया, तो एरिया क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो एरिया निकालिए, भुजा हमको आ गया 14/√2, एरिया निकालिए तो भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 14 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आता है, तो 14 का स्क्वायर शायद 196 आता है, कितना आता है 196 आता है, 14 के बटा में √2 2 हो जाएगा, इसको काटिए, कितना काटने के बाद कितना आएगा, तो 8 9 9 दूना 18, 9 दूना 18 98 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भुजा है दोस्तों, इसका है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब इसी का डबल कीजिए, इसी का डबल यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा, इसका डबल है तो इसका एरिया कितना होगा 98 का 196। जब एरिया हमको पता चल गया, एरिया पता चल गया, एरिया 196, तो भुजा कौन सा होता है, तो कहेंगे सर एरिया के तो अब भुजा का स्क्वायर तो ही एरिया होता है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 14, भुजा बराबर क्या हो गया 14 हो गया एगो भुजा। अब देखिए, अब कहेंगे जब भुजा 14 हो गया तो विकर्ण के क्या होता है फॉर्मूला, तो कहेंगे सर विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, क्या होता है √2 गुने भुजा, तो √2 में भुजा से गुना कर दीजिए, भुजा कितना है 14 है, तो 14 √2 ऑप्शन इसका 2 सही होगा। कौन सा होगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन इसका जब भी सही होगा तो 2 वाला सही होगा, 14 √2 वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये भी क्या है एक सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है। पहले यहाँ पर ये वाला सोल्व कीजिए, यहाँ कीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, पहले इसको कीजिए 1/2 माइनस 1/4 गुना में करेंगे, भागा को गुना में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 8/1 हो जाएगा, 2 बार में कट गया। ठीक है, इसको हो जाएगा 1/2 माइनस 2, ये हो गया, गुना में कीजिए, इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 88 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा भागा में 44, ये हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 44 है, 44 है, 44 बटा में हो जाएगा 88, 88 माइनस 88, इसको काटिए, 2 बार में कट गया, कोई बात नहीं, हो गया 88 माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 होगा, तो ये 2 दूना 4। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आएगा 265/3, ये ऑप्शन इसका एक सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल तथा क्रय मूल का अनुपात, यानी कि विक्रय मूल और क्रय मूल का अनुपात 7:5 है, तो लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए विक्रय मूल या क्रय मूल, विक्रय मूल दे रखा है आपको कितना, मान के चलिए कि विक्रय मूल आपके पास 7 रुपया है, 7 रुपया है, तो क्रय मूल जो है दोस्तों, क्रय मूल वो आप 5 रुपया है, 5 रुपया है, विक्रय मूल है 7 रुपया, क्रय मूल है 5 रुपया। अब देखिए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, जल्दी बताइए। जब कम में खरीदिएगा ज्यादा में बेचिएगा तो जब हुई होगा तो लाभ होगा, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो 2 का लाभ हो रहा है, कितना पर हो रहा है, तो 5 पर हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 20/100, 20/100, 2 40, यानी कि 40% जब भी होगा इसको तो क्या होगा लाभ होगा, ऑप्शन इसका एक सही। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक आयत है दोस्तों, आयत है, आयत क्या है, एक आयत है उसके पास, ठीक है, वो आयत के जो लंबाई है दोस्तों कितना है 16 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई जो है, ये वाले विकर्ण वो है 20 सेंटीमीटर है, कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का चौड़ाई क्या होगा। बहुत अच्छा, देखिए आयत का लंबाई दे रखा है और विकर्ण दे रखा है, तो आपको से ए वाला चौड़ाई खोज रहा है। देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा भी अंदाजा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, तो ए आयत हो गया, आयत हो गया। आपका जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई आपको दे रखा है 16, और लंबाई दे रखा है आपको 16, ए विकर्ण आपको दे रखा है 20। पाइथागोरस प्रमेय में थोड़ा सा भी होगा तो दोस्तों, तो ये जो है ये क्या खोज रहा है आपसे, चौड़ाई खोज रहा है, क्या खोज रहा है, चौड़ाई खोज रहा है, चौड़ाई खोज रहा है आपसे ए वाली। इसका मान कैसे निकलेगा, तो विकर्ण के स्क्वायर
विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई 16 का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर कितना होता है? 400 होगा। कहीं सर 400 होगा, क्या होगा? 400। 16 का स्क्वायर जल्दी बताइए, 16 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बताइए, 16 का स्क्वायर कितना? 6 36। 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 होगा। कितना होगा? 256। 256 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 144 बचेगा रूट में। 144 बचेगा रूट में, इस अंडर रूट में है, रूट में। तो यानी कि जब भी चौड़ाई होगा तो कितना होगा? बी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? तो 12 सेंटीमीटर वाला जो भी होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका दो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये पाई चार्ट से है। पाई चार्ट से कह रहा है आपको नीचे दिया गया बार चार्ट 2009 से 2019 तक एक देश कॉफी के वार्षिक उत्पादन 1000 टन में दर्शाया गया है, यानी कि 8000 टन, 800 टन। तो देखिए कह रहा है कि वर्ष 2009 से 2011 तक कॉफी का औसत उत्पादन क्या है? 2009 से कहां तक? 2011 तक। 2009 से 2011 तक कितना है? 800 और प्लस 1200, 200। कितना हो गया? 2000 हो गया। 800 1200 और 3500 कितना हो गया? 3500। कितना हो गया? 3500 हो गया। ठीक है, कहेंगे सर ठीक है 3500 हो गया। औसत निकालते हैं तो हम भाग देते हैं संख्या में। कितना में? तो 3 वर्ष के कह रहा है, 9 10 11 के 3 वर्ष के, तो 3 से भाग दे दीजिए। आप 3 से भाग भी देना होगा आपको, 3 से भाग भी दे दीजिए, इतना भी तो कर सकते हैं। तो 3 से भाग देना पर कितना आएगा? तो कहेंगे सर 1166.67 आता है। ऑप्शन इसका दो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2011 तक, 2011 का उत्पादन वर्ष 2009 के उत्पादन वर्ष से कितना अधिक है? देखिए 2011 में कितना हुआ? तो कहेंगे सर कि 2011 में हो गया 1500, 2009 में कितना हुआ? 800। तो 700 के डिफरेंस है, यानी कि 700 प्लस हुआ है। तो 700 बटा 700 प्लस हुआ है ना जी, इससे हुआ है 700 प्लस, इससे हुआ है 700 प्लस। तो कहेंगे इससे हुआ है 700 प्लस, तो हुआ है 800 से। तो कितना परसेंट इससे ज्यादा हो गया? तो 187% ज्यादा हो गया। देख ठीक है, 700 प्लस हुआ है किससे? 800 से। यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब काट के इसका आंसर आ जाएगा आपको, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका दोस्तों सही है 3 नंबर, 187.5%। 187.5% है इसका आंसर सही। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संख्याएं क्रमशः 2:5:3:8 के अनुपात में है। यदि इन चार संख्याओं का योग 432 है, यानी कि आपको दे रखा है अनुपात में, तो इसको बदलिए 2x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 8x बराबर दे रखा है 432। कितना दे रखा है? 432। ठीक है, इसको जोड़िए, 5 2 7 3 10 और 8 18, 18 बराबर कितना? 432 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? पहली और चौथी संख्या, पहले x का मान निकालिए। तो 432 में 18 से भागा दीजिए। 432 में जब 18 से भागा कितना देंगे? 432 में 18x बराबर 432, x बराबर 432 बटा 18। ठीक है, तो 432 बटा 18, 18 दूना 36, 2 बार में लगेगा, क्या बार में x का मान आ जाएगा? तो कहेंगे कि x का मान जो है दोस्तों 24 बार में कट जाएगा। कितना बार है? 24 बार में। x का मान 24 आ गया। अब कह रहा है कि पहली और चौथी संख्या का योग, तो पहली संख्या 2 है, चौथी संख्या कितना है? 8 है। 8 2 10, तो 10 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 240। ऑप्शन इसका सही है, 240। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से दोगुनी है। एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है तो ट्रेन की लंबाई से कितना है? दोगुना है। ट्रेन की गति 144 मीटर प्रति घंटा है। यदि प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए पहले आप ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई में कंफर्म हुई, मान के चलिए कि ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से दोगुनी है। ट्रेन की लंबाई जो है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से, प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई की दुगनी है। मान के चलिए कि ट्रेन की लंबाई x है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा? 2x होगा। ट्रेन कितना है? x का, प्लेटफॉर्म कितना होगा? 2x का। अब देखिए जब भी दूरी तय करेगा दोस्तों, जब भी दूरी तय करेगा तो दोनों तय करेगा। तो 3x दूरी तय कर रहा है कितना समय में? 3x दूरी तय कर रहा है कितना समय में? 30 सेकंड में। कितना सेकंड में? 30 सेकंड में। हमको चाल दे रखा है, कितना चाल दे रखा है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। इसको मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 144 में दोस्तों 5/18 से गुना करेंगे। किसे? 5/18 से गुना करेंगे। 18 से काटिए, क्या बार में कटेगा? तो 18 से ही दोस्तों
18 8 8 64 18 18 8 44 से 8 बार में कटेगा ये, क्या बार में 8 बार में। जब 8 बार में कट जाएगा तो 8 5 40 40 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड रहेगा, 40 मीटर पर सेकंड। कोई बात नहीं, जब 40 मीटर पर सेकंड स्पीड रहेगा, 30 सेकंड की दूरी है, तो 40 मीटर पर सेकंड में 30 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा? तो कहेंगे कि सर जब 30 सेकंड इसको चलना है और 40 मीटर पर सेकंड चलेगा तो इसमें गुना कर देंगे तो दूरी नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। तो करिए 30 यानी कि चढ़ती 1200 मीटर जो है दोस्तों की दूरी रहेगा। प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों मिला के 1200 मीटर दूरी तय कर रहा होगा 30 सेकंड में। जब 30 सेकंड में दोस्तों 1200 मीटर बराबर कितना, 3x बराबर 1200 मीटर है, 1200 मीटर है, तो x बराबर कितना हो गया? तो कहेंगे सर 400 मीटर होगा। और कितना होगा, कितना होगा? 400 मीटर, 400 मीटर होगा। अब देखिए 400 मीटर किसका माने थे? तो 400 मीटर एक्स किसका माने थे? तो ट्रेन की लंबाई एक्स माने थे। तो यानी कि जो ट्रेनमा होगा ना, ट्रेनमा वो 400 मीटर का होगा। कितना होगा? 400 मीटर का ट्रेनमा होगा। लेकिन प्लेटफॉर्मा होगा ना, वो होगा 1200 मीटर का। कितना होगा? सॉरी 800 मीटर का। प्लेटफॉर्मा होगा, ट्रेनमा होगा 400 मीटर का और प्लेटफॉर्मा होगा 800 मीटर का। दोनों मिला के हो गया 1200 मीटर। अब कोची पूछ रहा है तो कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्मा है 800 मीटर का। अगर जो ट्रेन की लंबाई पूछता है ट्रेनमा हो जाता 400 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है कि एक कॉलोनी में बच्चे, महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात, बच्चा, महिला तथा पुरुषों का अनुपात कितना है? 6:4:3 है तथा कॉलोनी में कम से कम 200 सदस्य। ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है? ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम कभी नहीं होगा 200 से। कम से कम कहे का मतलब यही है, अगर जो एग्जैक्ट रहता था 200 का देता, लेकिन कम से कम कहे का मतलब है कि 200 से प्लस हो सकता है, लेकिन 200 से माइनस नहीं हो सकता है। कम से कम कहे का मतलब यही है। चलिए कोई बात नहीं, कहा है कि कम से कम 200 सदस्य है, तो कॉलोनी में बच्चे का न्यूनतम संख्या क्या होगा? देखिए कितना है, अनुपातिक राशि को कन्वर्ट कीजिए तो 6x प्लस 4x प्लस 3x कितना हो गया? 13x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है दोस्तों कि 200 कितना है, मान के चलिए कम 200 कम पर कम में 200 आदमी है। 200 आदमी तो दोस्तों पॉइंट में होगा नहीं, जब भी होगा तो पूर्णांक में होगा, तो पॉइंट में कभी नहीं होगा। तो 13 से कटने वाला 200 से प्लस कौन सा संख्या है? जो 13 से कट जाए वो 200 से प्लस संख्या कौन सा है? तो 200 से प्लस आप कहेंगे सर कि 208 जो है 13 से कट जाता है। कितना बार में कट जाता है जी? तो 16 बार में कट जाता है। तो आप सर कहेंगे कि सर कम से कम तो 200 कह रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो और भी बढ़ेगा, तो 208 आदमी हो सकता है। कितना हो सकता है? तो मान लीजिए कि उस एक कॉलोनी में 208 आदमी होगा। ठीक है, 208 आदमी होगा। तब जब जो 208 आदमी होगा तो एक्स बराबर क्या होगा? एक्स बराबर 16। अब देखिए जब एक्स बराबर 16 हो गया तो क्या है, अगर जो कहता कि बच्चा की संख्या, तो 16 में 6 से गुना कर देते तो बच्चा की संख्या निकाल जाता। अब कह रहा है कि बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो बच्चा के न्यूनतम संख्या निकालिए। बच्चा के अनुपात में कितना है? तो 6x है। बच्चा के अनुपात में कितना है जी? बच्चा के अनुपात में आप कहेंगे कि सर बच्चा के अनुपात में 6x है। बच्चा के अनुपात में कितना है? 6x है, 6x है, 6x है। तो x मान रखिए 16, तो 6 गुने 16, 16 96, 96 यानी कि 96 को कम पर कम में बच्चा होगा, 96 बच्चा होगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसका 4 नंबर सही होगा। कौन होगा? 4 नंबर सही होगा ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि यदि एक आयतन की लंबाई में 50% बढ़ा दी गई होगी और चौड़ाई में 25% कम हो गई तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा? देखिए दोस्तों, जो भी होगा a गुने बी होगा। a गुने बी वाला रिलेशन में अगर जो कम करेगा बढ़ाएगा तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। देखिए यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर जो बढ़ाया है तो प्लस, घटाया है तो माइनस। ठीक है, क्या किया है, ए और बी क्या रखें? ए और बी दो मान रखें जो लंबाई या चौड़ाई वाला है। इसमें क्या किया? 50% बढ़ाया, 50% क्या किया? लंबाई में प्लस किया 50%। एगो में क्या किया है कि 25% क्या किया है? 25% कम किया है, 25% माइनस किया है। कोई दिक्कत नहीं है, एगो में माइनस किया, एगो में प्लस किया है। देखिए एगो रखिए 50% प्लस, कितना माइनस किया है दोस्तों? तो कहेंगे 25% माइनस किया है सर। इसमें तो प्लस हो गया, 25% माइनस किया है सर। ठीक है, माइनस 100 प्लस गुना होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 50 गुने 25 बटा 100, इसको काटिए, 2 बार में कट गया। कितना बार में कटेगा? तो 25 बटा 2 हो गया। रह दीजिए, इसको घटाएंगे तो 25, 25 माइनस 25 बटा 2, 25 माइनस 25 बटा 2, 12.5%। 12.5% जो है दोस्तों क्या होगा? उसको बढ़ोतरी होगा। कितना होगा? 12.5%। अगर जो माइनस में आता तो घटोतरी होता, और प्लस में आ गया तो बढ़ोतरी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 470 रुपया है तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 470 रुपया है। यदि पहली वस्तु पर 20% की हानि तथा दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हो तो संपूर्ण लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए एक वस्तु लिया,
उसका विक्रय मूल्य है, उसका जो विक्रय मूल्य है दोस्तों, विक्रय मूल्य वो कितना है 470 रुपया। लेकिन लेकिन उस पर क्या हो गया कि 20% का हानि हो गया। क्या हो गया? हानि हो गया। अब यही एगो वस्तु लिया क्रय मूल्य पर कितना 417 रुपया में लिया, उस पर 20% का लाभ हो गया, लाभ हो गया। पहले यहाँ पे समझिए, एओ के बेचा 470 रुपया में तो 20% हानि हुआ, एओ खरीदा 470 रुपया में और 20% का लाभ हुआ। अब कह रहा है दोनों के जोड़ दीजिए। जब दोनों दोस्तों एक का क्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य वाला के क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य वाला के विक्रय मूल्य निकालिए, ठीक है, तबे आपको काम बनेगा। जब 470 रुपया है, 470 रुपया है, तो इसका जो है इसका क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? कहेंगे कि सर ये विक्रय मूल्यवान है, 20% हानि पर बेचा है ना, तो ये 80% का मान आपको दे रखा है 470 रुपया, ठीक है। जब 100% का मान निकाल देंगे तो मान के चलिए उसका मान के चलिए क्रय मूल्य निकल ही जाएगा 100%। तो 470/80 गुने 100, ठीक है, ये क्या हो गया उसका क्रय मूल्य निकलेगा 470/80 गुने 100। इसको एक जीरो से एक जीरो काटिए, यहाँ काटिए, 2 चौके 8, 25 चौके 100 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा दोस्तों 47 गुने 25/2। ये जो आ जाएगा ये आ गया क्रय मूल्य। इसका क्या आ गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ गया कितना 47 गुने 25/2, इसका क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए इसका विक्रय मूल्य निकालिए। जब 20% लाभ पर हो रहा होगा तो सर 120% पर बेच रहा है, 120% पर बेच रहा है, तो 120% का मान दे दिया है 470 रुपया। कितना दे दिया है? 470 रुपया, ठीक है। 120% का लाभ कितना मान दे दिया है? 470 रुपया। तो कहेंगे सर 100% जब निकाल देंगे ना तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसका 100% क्या निकलेगा? क्रय मूल्य निकलेगा। तो 100% बराबर क्या करेंगे 470/120 गुने 100। क्या करेंगे 470/120 गुने 470/120 गुने 470/120 गुने 100 कर देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काटे, एक जीरो से एक जीरो काटे, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 25 चौके 100। ये काटेगा जी इसको से 3 कम 3, ये भी नहीं कटेगा। यानी कि 47 गुने 25, 47 गुने 25/3, ये आ गया इसका विक्रय मूल्य। ये आ गया इसका, ये आ गया क्या? इसका विक्रय मूल्य आ गया। ये आ गया इसका क्या? इसका आ गया विक्रय मूल्य, ठीक है। इसका आ गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया इसका, आ गया इसका विक्रय मूल्य, इसका आ गया क्रय मूल्य। और दोनों क्रय मूल्य को जोड़िए, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़िए, दोनों का क्रय मूल्य को जोड़िएगा, दोनों का विक्रय मूल्य को जोड़िएगा। तो जो क्रय मूल्य आएगा दोस्तों, क्रय मूल्य आएगा आपको क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य दोनों का क्रय मूल्य को जोड़ के और दोनों का विक्रय मूल्य को जोड़ के जो भी आएगा उसको में से घटा दीजिएगा तो आपको लाभ आएगा कि हानि आपको पता चल जाएगा। चलिए इसका जो आंसर है आपको बता देते हैं। इसका जो आंसर है आपको 1 नंबर है, ठीक है। 2.2%, 22% का हानि। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि टीना, रीना तथा सीना अपने व्यवसाय में 24,000, 28,000 तथा 20,000 रुपये निवेश करती है, ठीक है। टीना क्या करती है कि 8 महीने के लिए निवेश करती हैं और रीना 10 महीने के लिए और सीना 1 वर्ष के लिए। कहने का मतलब इसको 12 महीना भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करती है। यदि वर्ष के अंत में 25,280 रुपया 280 रुपया लाभ होता है तो टीना कैसा क्या होगा? देखिए जो लाभ वाला कहानी है, क्या है लाभ वाला कहानी? तो लाभ वाला समय पर मल्टीप्लाई होता है। किससे होता है? समय से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, कैसे होगा दोस्तों, कैसे होगा? कितना दिन के लिए दे रहा है टीना? टीना दे रहा है, कहेंगे सर कि 8 महीना के लिए दे रहा है। कितना महीना के लिए? 8 महीना के लिए, 8 महीना के लिए। तो यहाँ पे कीजिए कि 24,000 गुने 8, ठीक है। अनुपात लीजिए, फिर कितना 8, रीना कितना दे रहा है? रीना दे रहा है 28,000। कितने दिन के लिए? तो 10 महीना के लिए। कितने महीना के लिए? तो कहेंगे 10 महीना के लिए। इसका भी अनुपात कीजिए। फिर जो अगला है कौन सा है? अगला है सीना। सीना कितना दे रही है? 20,000 दे रही है, 20,000 दे रही है। कितना दिन के लिए? तो ये भी दे रही है आपको जाकर के कितना दिन के लिए दे रहे हैं? 20,000 दे रही है। कितना दिन के लिए? ये दे रही है 12 महीना के लिए। कितना दिन के लिए? 12 महीना के लिए, ठीक है। अब पहले इसको सब के काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो, ये 20 हो जाएगा। इसको भी 3 जीरो 28 हो जाएगा, इसको 3 जीरो 24 हो जाएगा। अब देखिए 24 गुने 8 अनुपात 28 गुने 10 अनुपात 20 गुने 12, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, इसको काटिए, कितना बार में कटेगा?
इसको काटिए, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो अनुपात आ जाएगा इसका, कितना अनुपात आएगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा 24:35 का अनुपात आ जाएगा। जब फाइनल अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24:30 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब यही के अनुपात से इसका जो है दोस्तों लाभ बटेगा, यही के अनुपात से लाभ बटेगा। अब किसका पूछ रहा है, तो टीना का पूछ रहा है। टीना का अनुपात कितना है, तो टीना कहेंगे, टीना का अनुपात 24 है। टोटल कितना है दोस्तों, टोटल का जब टोटल कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो हम टोटल से भाग दे देंगे। देखिए कैसे करते हैं, देखिए टोटल कितना है, टोटल है 25,810 रुपया। ठीक है, इसे अनुपातिक राशि टोटल कीजिए, तो टोटल करेंगे तो यानी कि 24 + 35 + 30 गुने टीना कितना है, तो टीना है 24, टीना कितना है, टीना 24 से गुना कर दीजिए, जिसका भी निकालना है उससे गुना कर दीजिए, टोटल से भाग दे दीजिए, तो एक्स का मान आ जाएगा, तो टोटल से भाग देने के बाद एक आ जाएगा, अनुपातिक राशि का मान आ जाएगा, उसमें जिसका भी कह रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब काटेंगे दोस्तों, इसको जब काटेंगे हम तो कितना बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 24/89 तो हो जाएगा 24/89 गुने 24/89 गुने 28, ये जो दोस्तों ये आ जाएगा आपको 6,960 रुपया आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन इसका ये सही है, ये टीना का हिस्सा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दिए गए आंकड़ा का माध्यिका निकालिए। किसका निकालना है, माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका निकालना। माध्यिका कैसे निकलता है, तो माध्यिका निकलता है, पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसको सीरियल वाइज में लिखते हैं, मतलब कि बढ़ते क्रम में। एक के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 2 2 बार है, 2 2 3, अब लिखेंगे 3 3 2 बार लिखेंगे, 3 3 3 3, उसके बाद 5 लिखेंगे 5, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों 6 लिखेंगे, उसके बाद 8 8 लिखेंगे। ठीक है, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से काटिए, 1 अंक 1 अंक 2 अंक 2 अंक 3 अंक 3 अंक 4 अंक 4 अंक, क्या एक बचा, 3 बचा लास्ट में, बीच में कौन बचा, 3 बचा, तो इसका जो है 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, माध्यिका। बहुलक कहता दोस्तों, बहुलक क्या कहता, बहुलक, तो बहुलक कहने का मतलब होगा जो जिस संख्या का ज्यादा रिपीटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। माध्य कहता दोस्तों, तो माध्य और औसत क्या होता है, बराबर होता है, यानी सब संख्या को जोड़ करके संख्या से भाग दे देते कितना संख्या है, वो माध्य हो जाता है। चलिए अब आ गया सामान्य हिंदी। क्या है, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। हिंदी में देखेंगे, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जागृति का विलोम शब्द क्या है। किसका, जागृति का विलोम शब्द क्या है, तो जागृति का विलोम शब्द जो है दोस्तों क्या होता है, जागृति का विलोम शब्द सुप्रीति होता है। क्या होता है, सुप्रीति। क्या होता है, सुप्रीति, सुश्रुति, क्या सुश्रीपति जागृति का विलोम शब्द है। अब कहेंगे सर निर्वाचन का विलोम शब्द क्या होता है, निर्वाचन। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है, जंगम का दोस्तों विलोम शब्द जो होता है वो होता है अस्थावर। क्या होता है, अस्थावर, अस्थावर जंगम का। अजय का विलोम शब्द क्या होता है, जे। अजय का विलोम शब्द क्या होता है, जे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द के रूप में चयन कीजिए। जी शुद्ध शब्द का रूप में चयन कीजिए, इसका ऑप्शन 3 सही है, जी बिसा जो है शुद्ध शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऐसी चंद्रिका जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो, ऐसी चंद्रिका जिसे देखने और समझने वाला कोई नहीं हो, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अरण्य चंद्रिका। क्या कहेंगे इसको, अरण्य चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग शब्द कौन है, तो सौभाग्य। सौभाग्य क्या है दोस्तों, एक पुल्लिंग शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से बहुवचन को चुनिए। क्या चुनिए, किसको चुनिए, बहुवचन को। बहुवचन शब्द का चयन कीजिए, बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। तो इसका दर्शन क्या है, दर्शन एक बहुवचन है। दर्शन एक क्या है, बहुवचन शब्द है। दर्शन कौन सा शब्द है, तो बहुवचन शब्द है। दर्शन, ये सब जो कुछ ऐसा शब्द है दोस्तों कि हर समय मतलब कि एनी टाइम क्या रहेंगे, बहुवचन। जैसे दर्शन बहुवचन है, प्राण बहुवचन है, आंसू क्या है, बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है, जनता, ये सब क्या है, बहुवचन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो मतलब कि सदा ये सब बहुवचन ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुहावरा, कौन मुहावरा है, चिकने घड़े पर पानी पड़ना। क्या कह रहा है, चिकने घड़े पर पानी पड़ना। इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा, चिकने घड़े पर पानी पड़ना मुहावरा का क्या होगा, तो उद्देश्य का कोई प्रभाव न पड़ना, यानी कि जो दोस्तों उस पर जो भी हम
काम उसका प्रभाव लाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उस सब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस चिकने घड़े पर पानी पड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। इसका 4 नंबर सही है, थोड़ी और चेष्टा करो। थोड़ी और चेष्टा करो, ये क्या है, शुद्ध बर्तनी वाला वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 से 50 है दोस्तों। क्या है, ये गधांश है, तो गधांश को आप पढ़िए आराम से। इसका आंसर बता देते हैं गधांश को, क्योंकि गधांश पढ़ के सोल्व करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, प्यार से इसको वीडियो को पॉज करके क्या कीजिए, इसको पढ़िए और 2 ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिए। कौन कौन, 48, 49, 50। ठीक है, 49 का जो ऑप्शन आंसर है, 49 का आंसर है 4, 48 का आंसर है 1 नंबर है, 48 का आंसर 1 नंबर, और 49 का आंसर है 4 नंबर, 49 का आंसर है 4 नंबर, और 50 का जो आंसर है वो 2 नंबर है दोस्तों। अब देखिए हम लोग क्या किए कि गणित तक मैथ देख लिए, जीके जीएस देख लिए और देख लिए हिंदी। अब आते हैं रीजनिंग में, तार्किक शक्ति में। तार्किक शक्ति क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, रीजनिंग मैथ टाइम टेकिंग होता है, इसमें पेशेंस के साथ देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में वर्कर को ऐसे लिखा जाता है और एज्यूम तो उसी कोड भाषा में एज्यूम को क्या लिखा जाएगा, एज्यूम को क्या लिखा जाएगा। पहले यहाँ वर्कर लिखे, क्या लिखे, WORKER। इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, इसको लिखा गया OKROK। ठीक है, ऐसे लिखा गया। कैसे लिखा गया, इसमें क्या चेंजिंग किया, तो इसमें चेंजिंग जो है दोस्तों वो समझना है कि इसमें चेंजिंग कैसे कैसे क्या क्या किया है। चेंजिंग जो है वो कैसे कैसे क्या क्या किया है उसको देखिए, कैसे कैसे क्या क्या किया है उसको देखिए कि क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इसमें दोस्तों क्या किया है कि WORKER को 3 अक्षर को रिपीट कर दिया है। देखिए दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर और छठा अक्षर को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। देखिए OKR, इसमें भी उठाइए, दूसरा को उठाइए, चौथा को उठाइए और छठा को उठाइए। तो SUE कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप से प्रश्न चिन्ह को स्थान पर रखने पर पैटर्न पूरा करे। देखिए आप देख रहे होंगे कि 9 को क्या बोल सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 5 को क्या बोल सकते हैं, 25 को 5 के स्क्वायर, 49 को क्या बोल सकते हैं, 7 के स्क्वायर। चलिए यहाँ 81 है दोस्तों, इसको 9 के स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, 121 को 11 का स्क्वायर, 169 को 13 का स्क्वायर, यानी कि जो चल रहा है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 के बाद क्या आएगा, तो विषम संख्या में कहें सर 15 आएगा। क्या आएगा, 15। तो यहाँ 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर के लिए 225। देखिए कैसे 15 कर दिए, क्योंकि 15 के बाद यहाँ 17 का स्क्वायर किया है, यहाँ देखिए 19 का स्क्वायर किया है, यानी कि यहाँ पे 225 होगा। ऑप्शन इसका 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है कि इकाई अंक है, यानी कि मात्रक, वाट वोल्ट। देखिए दोस्तों वाट और वोल्ट दोनों मात्रक है, तो ये मात्रक का है, इसमें वाट हो गया, इसमें क्या हो गया, वोल्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन इसमें 2 सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिए। कह रहा है कि 8 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 8 दोस्त हैं, 8 दोस्त ABCDEFGH वृत्ताकार टेबल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर मुंह करके, देखिए एक दूसरे की ओर मुंह करके एक वृत्त बनाइए, एक वृत्ताकार टेबल बनाइए। यहाँ पे 8 को स्थान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को स्थान है। इसमें कह रहा है कि अंदर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ए एफ के विपरीत है, ए जो है से एफ के विपरीत है। मान के चलिए कि ए अगर जो यहाँ पे रहेगा तो एफ कहाँ पे रहेगा, ऊपर में रहेगा। एफ ए यहाँ रहेगा तो एफ कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यानी कि ए जो है से एफ के क्या है, विपरीत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है बी तथा बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी जो है दोस्तों देखिए इसका दायां इधर होगा, दायां इधर होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अब कह रहा है कि बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो बी कहाँ पे होगा, बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो बी अगर जो यहाँ बैठाएंगे तभी तो दायां तीसरा स्थान पर होगा। दायां 1 2
3, तो यानी कि बी के दाएं तीसरे स्थान पर ए को बैठा दिए। चलिए आगे देखिए, अगला कह रहा है, अगला अगला पॉइंट पढ़िए, कह रहा है जी एफ और डी के बीच में। जी जो है से एफ और डी के बीच में है। जी कहाँ है? एफ तो यहाँ पर है, अगर जो डी को यहाँ रखेंगे तो नहीं बैठेगा, यानी कि जी जो है से किसके बीच में है? जी एफ और डी के बीच में है, तो डी को यहाँ बैठाइए और जी को यहाँ बैठाइए, हो गया, पूरा हो गया। फिर कह रहा है कि बीच डी के बीच बैठा है, एच डी के दाएं बैठा है, एच जो है से डी के दाएं बैठा है, एच जो है से डी के, एच जो है एच एच डी के दाएं, डी के बाएं बैठा हुआ है। देखिए दाएं में तो जी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एच बैठ जाएगा। फिर कह रहा है क्या बचा? कौन कौन बचा? दो बचा, ई और सी। कह रहा है ई सी और ए के बीच में है, ई जो है से सी और ए के बीच में है, ई जो है से ई कहाँ है? सी और ए के बीच में है, सी यहाँ पे बैठ गया, तो सी और ए के बीच में ई हो गया, ऐसा है, बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। सबको बैठा करके अब जो पूछ रहा है बताइए, कह रहा है कि एच के विपरीत कौन बैठा हुआ है? एच कहाँ पर हो? यहाँ पर। इसका विपरीत कौन बैठा हुआ है? इसका विपरीत बी बैठा हुआ है। एच का विपरीत कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। ऑप्शन इसका एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि दो कथन दिया हुआ है, कौन कौन सा कथन? कह रहा है कि सभी सूरवीर भिक्षुनी है। देखिए सभी सूरवीर जो है, सभी सूरवीर क्या है? भिक्षुनी है, ठीक है। सही भिक्षुनी पुरुष है, सही भिक्षुनी क्या है? पुरुष है। अब देखिए इसमें कथन जो कह रहा है, इसका निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष कह रहा है कि कथन निष्कर्ष पहला कह रहा है कि सभी पुरुष सूरवीर हैं, सभी पुरुष सूरवीर नहीं थे, कुछ पुरुष जो थे वो क्या थे? सूरवीर थे। सभी सूरवीर पुरुष हैं, और इसमें जो है दोस्तों सभी सूरवीर जो है से पुरुष है, यानी कि ऑप्शन जो है से इसका 2 वाला जो है से निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन इसका 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस आकृति को मैच करवाना है इसमें, कि कौन सा मैच करेगा? एक नंबर में मैच कर जाएगा इसकी आकृति। देखिए इसमें एक नंबर में देखिए कैसे कैसे मैच करेगा। एक नंबर में देखिए ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ऐसे ऐसे। इसमें देखिए यहाँ पर है ऐसे ऐसे ऐसे, मैच कर गया। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए कह रहा है कि उस असंगत विकल्प को चुनिए। इसका स्थानीय मान 5, इसका 11, इसका कितना? 15। इसको जोड़िए कितना होता है? 15 और 31 होता है। 15 5 20 और 11 31। इसका 10, इसका 9, इसका 21। 21 और 9 30, 30 और 9 21 और 9 30 और 10 40। देखिए 40 हो रहा है, सबको जोड़ने से 40 होता है। एक ही जो ऐसा है इसका 31 होता है, ऑप्शन इसका एक सही है, ये जो है असंगत है। चलिए इसको देखिए, अगला कह रहा है स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ा है, ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे 2 है, समानुपात है। यहाँ है 4, 4 से हो गया 8, फिर है क्या 6, 6 से हो गया, 6 से कितना हुआ? 4 से हुआ 8, 6 से कितना? ये 5 है, 5 से हुआ 9, 5 से हुआ 9, ये है 8, 8 से हुआ 12, ये हुआ 12, यानी कि +4 जा रहा है, तो यहाँ भी +4 कीजिए। 7 से 4 11, 11 कौन है? के है। ए 8 से 4 12, 12 कौन है? एल है। एल के, एल 12, यहाँ 16, 16 कौन है? पी है, यानी कि के एल पी कौन है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगला जो है से सूची है दर्पण वाला है। क्या है? दर्पण है। तो यहाँ पे मान के चलिए क्यों क्या रखा हुआ है? दर्पण। तो दर्पण जब भी रहता है तो यहाँ पे रहता है। दर्पण जो है दोस्तों इसको एन को ऐसे लिख देगा, ऐसे ऐसे एन को लिखेगा, ओ ऐसे ही रहेगा, आई ऐसे ही रहेगा, टी भी सेम रहेगा, फिर ए है दोस्तों, ए भी सेम रहेगा, फिर सी, सी जो इसका जो मुंह इधर का है उसका इधर का हो जाएगा। देखिए कौन है मैच कर रहा है, कौन है मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे ओ भी को पलट दिया, भी पलटेगा नहीं, भी जो रहेगा से ऐसे ऐसे होगा। देखिए इसमें जो भी ऑप्शन सही आपको लगे उसको जल्दी से टिक कीजिए। इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही है जल्दी बताइए। ऑप्शन इसका 2 नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है असंगत को चुनिए। देखिए कोलंबिया भी क्या है दोस्तों? देश है। कनाडा भी क्या है? देश है। चीन भी क्या है? देश है। और एशिया लिख दिया है, एशिया एक क्या है? महाद्वीप है। एशिया क्या है? एक महाद्वीप है, जिस महाद्वीप में हम लोग उपस्थित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है दोस्तों किसी निश्चित कूट भाषा में सर्कल को 50 लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए सर्कल को 50 कैसे लिखा गया? सी को स्थानीय मान क्या है? 3 है, आई के 9 है, आर के 18 है, सी के 3 है, एल के 12 है और ई के 5 है। जब सबको जोड़ते हैं दोस्तों तो 50 आता है। तो इसको जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए। एक को 1, एल के 12, जी के 7, ए के 1 और ई के 5। इसको जब जोड़िएगा तो कितना होगा? 13, 13 7 20 5 25 1 26। जो इसका स्थानीय मान जोड़ने से कितना आता है? 26 आता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? जो 26 वाला होगा वो सही होगा। 26 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जहाँ पे 26 होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें भी थोड़ा सा कह रहा है कि 7 दोस्त ओ पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। एस किसी छोर पर बैठा हुआ है। देखिए एक पंक्ति बनाइए, एक पंक्ति, उस पंक्ति में बैठाइए सबके। क्या स्थान है? 1 2 3 4 5 6 7 वो है, ठीक है।
कह रहा है कि एस किसी छोर पर बैठा हुआ है, एस यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। अब देखिए कैसे कंटेंट पर डिपेंड कर रहा है, एस किसी छोर पर बैठा हुआ है, कि क्यू एस से दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर जो एस को यहाँ बैठाएंगे दोस्तों तो इसका दाएं कोई स्थान है नहीं है, तो जब भी एस बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। एस जब भी बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। इसके दाएं दूसरे बैठाइए क्यू, दूसरे स्थान पर क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। पी ओ और क्यू के बीच में बैठा हुआ है, पी जो है से ओ और क्यू के बीच में बैठा है, ओ यहाँ पे रहेगा तो पी यहाँ पे होगा, तो पी ओ और क्यू के बीच में बैठ गया, ठीक है। अब देखिए यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा हुआ है, यू जो है किसी छोर पर नहीं बैठा हुआ है, यहाँ भी नहीं बैठा हुआ है। एस तो एक जून बैठा हुआ है तो यू यहाँ नहीं बैठेगा, तो चाहे तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा यू। देखिए कंफर्म नहीं कहाँ बैठेगा से, फिर कह रहा है आर टी के बाएं ओर बैठा हुआ है, आर जो है किसके बाएं ओर बैठा हुआ है, टी के। तो यहाँ पे आर को बैठाएंगे तो टी कहाँ बैठेगा, नहीं बैठेगा, तो आर को यहाँ बैठाएंगे, टी को यहाँ बैठाएंगे, टी को यहाँ बैठाएंगे और आर को टी के बाएं बैठा देंगे। आर जो है टी के बाएं बैठ गया। अब यहाँ पे हो गया यू, यहाँ पे क्या हो गया, यू हो गया। अब देखिए जो भी पूछ रहा है बताइए, कह रहा है कि पी तथा आर के बीच कौन बैठा हुआ है, पी और आर के बीच वो बैठा हुआ है। ऑप्शन इसका मार दीजिए 4, कहानी खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। देखिए इसको कैसे किया है दोस्तों, यहाँ से देखिए एस 17, यहाँ से आइए यहाँ क्यू एस 19 क्यू 17 -2 जा रहा है, फिर यहाँ ये 15 -2 जा रहा है, फिर यहाँ ये 13 -2 गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी बढ़ा दीजिए, कितना 11 कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे के हो गया, ठीक है। चारों ऑप्शन में के है। यहाँ से देखिए एस एन 14 14, यहाँ पे क्या हो गया 14, यहाँ पे पी 16 यानी कि 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे आर 18 यानी कि 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे टी 20 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ा दीजिए 22 कर दिए, यानी कि भी कर दीजिए। तो के भी यहाँ पे 2 तो खत्म हो गया, अभी 2 को बचा। अब देखिए यहाँ पे सी 3 है, यहाँ आया तो -2 हुआ 1 हो गया, फिर यहाँ आया तो 24 हो गया, फिर यहाँ आया तो क्या हो गया डब्लू क्या हो गया, यहाँ पे आया तो कितना हुआ 24 हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि डब्लू डब्लू के बाद -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, यानी कि के भी यू। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका 1 नंबर सही है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, के भी यू। ऑप्शन इसका 1 नहीं है, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है, के भी यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कराए उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला के प्रश्न को आगे बढ़ाए। 20 से 24 लिखा, 24 से 40, 40 से 76, कैसे कैसे चेंज कर रहा है देखिए। 20 में जोड़ा 2 के स्क्वायर करके, 24 में जोड़ दिया दोस्तों क्या किसका, 20 में जोड़ा 2 के स्क्वायर करके, 24 में जोड़ दिया 4 का स्क्वायर करके, 16 जोड़ दिया, और इसको में जोड़ दिया आपको 6 का स्क्वायर करके, आगे जोड़ देगा 8 का स्क्वायर करके, यानी कि 76 में 64 प्लस कीजिए, 73 प्लस 64 तो कितना हो जाएगा 73 प्लस 64, 6 4 10 हाथ में 1 और 7 6 13 1 14 140, यानी कि कौन सा होगा ऑप्शन इसका 4 नंबर सही होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसको हम पिछले वीडियो में अच्छा से सोल्व कर लिए हैं, इसका चार्ट बना दिए हैं। इसका जो पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे आप देख लीजिए, उसके बाद आपको सोल्व करने की बहुत अच्छा से प्रेम पूर्वक मेथड समझाए हैं, उसको देखिए। इसका आंसर जो होगा हिंदी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो पजल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। हवाई जहाज, हैंगर, हवाई जहाज, हैगर, बंदूक किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। हवाई जहाज जैसे हैगर संबंधित है, बंदूक किससे संबंधित है, तो शस्त्रशाला से। किससे, शस्त्रशाला से। देखिए हवाई जहाज जो रुकता है दोस्तों हैंगर में रुकता है, हैंगर में उसको अटैच करके रुकते हैं, तो बंदूक किस में, शस्त्रशाला में, ठीक है। हैंगर में रखे जाते हैं, ठीक। हवाई जहाज कहाँ रखे जाते हैं, तो हैंगर में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जल्दी देखिए 67 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें जो संगत नहीं है। 327 क्या है दोस्तों, 3 का क्यूब है। 343 क्या है, 7 का क्यूब है। 125 क्या है, 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। 625 क्या है दोस्तों, 25 का स्क्वायर है। ये जो क्या है, असंगत है। ये यहाँ पे देखिए 2 चिन्ह बदलना है आपस में एक दूसरे के, उसके बाद देखना है कि -50 लाना है। कौन सा चिन्ह बदलेगी, तो -50 आएगा। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, माइनस में लाना है, तो जो भी बदलना होगा आपको लग रहा होगा कि माइनस में गुना वाला ही बदलना पड़ेगा, काहे गुना जो है दोस्तों प्लस कर देगा सबके, तो गुना वाला इतना दिमाग में रखना है कि बदलना भी है तो बड़ा वाला बदलना है जिसमें क्या हो जाए गुना वाला। देखिए अब इसमें देखिए क्या क्या बदला है, तो इसका ऑप्शन 2 सही है, प्लस माइनस को बदल दिया है। देखिए 30 को प्लस को बदल दिया, माइनस कर दिया, माइनस को बदल के प्लस कर दिया, -28 × 3। देखिए अब क्या हो गया, माइनस हो गया। देखिए इतना बड़ा डिजिट माइनस हो गया,
तो प्लस में 16 भागा 4, भागा से भागा 4 कट गया, 4 हो गया, ये हो गया 30, 30 इसको गुना किए तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 84 हो जाएगा, यानी कि 84 प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए 84 प्लस 4, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा 80, यह हो जाएगा 30 माइनस 80, हो जाएगा -50। ऑप्शन इसका 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। देखिए यहाँ है 22, 22 से क्या लिखा 242, यहाँ है 18, 18 से क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए 18 से क्या लिखेंगे, कैसे चेंज किया है। देखिए इसको चेंज किया है दोस्तों, इसको चेंज करने का मकसद बताया है, बनाया है। 22 से क्या किया 242 किया, 22 से क्या किया 242 किया, 22 से 242, तो इसको क्या रहेगा 862 करेगा। वो आप देख लीजिएगा कैसे किया, कैसे किया है। तो 22 में 2 से भाग दे दिया, क्या कर दिया 2 से भाग दे दिया तो 11 हो गया, ठीक। तो 11 में इसमें गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा। इसमें एक 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में 18 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा कितना 108 162, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले अगला देखिए क्वेश्चन, क्या रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए श्रृंखला में प्रश्न स्थान प्रतिपादित करें। रसोइया में चाकू, तो सर्जन में क्या होगा चिकित्सा, छुरी, पकड़, छेनी, कुदाल, ये सब सब छेनी कुदाल ये सब क्या है अथी है। तो सर्जन में क्या होगा दोस्तों, सर्जन में क्या होगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन जो है सही ए, यानी कि चिकित्सा छुरी, ठीक है, चिकित्सा छुरी जिससे काटा जाता है, टाका दिया जाता है, वो सब वगैरह। चलिए अब इंग्लिश आ गया, इंग्लिश का आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। इंग्लिश देखिए, एनालॉजिक फॉर मैमल, इसका ऑप्शन ए सही है। वर्ड्स ट्री, मैमल को काउ, तो इसको वर्ड्स को ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 का चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ फ्लोविंग आइडोम एंड फ्रेज इंड इन स्मोक, इंड इन स्मोक, इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर सही है दोस्तों इंड इन स्मोक के, इंड इन स्मोक के बियर नो फ्रीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ प्रोप्राइट गिवन ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक विथ गिवन प्रोप्राइट इन द ऑप्शन, इसका ऑप्शन दो सही है, एन, इसका यहाँ पे एन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 74, फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें कौन सा एरर पार्ट है, तो इसमें देखिए तो आप कौन सा एरर पार्ट है, इसका एरर पार्ट जो है इसका एरर पार्ट है 75। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 75 कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विथ वन ऑफ द वर्ड फ्रेज डॉट 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 द लुकेड द हेल्थ इंस्पेक्टर फाउंड ग्रेज एंड ग्राइम, ग्राइम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, तो 75 का हो जाएगा एनीवेयर, फाइंड द फ्रेज एनीवेयर, एनीवेयर ही। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कह रहा है कि द बेसिक्स ऑफ गिवन सेंटेंस पिक आउट करेक्ट सेंटेंस कन्वर्ट द पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दे डू नॉट ट्रस्ट इन गॉड, इसका जो दे डू नॉट ट्रस्ट इन गॉड, इसका क्या होगा, इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, दे डिड नॉट ट्रस्ट इन गॉड। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कह रहा है कि एंटोनिम किसका, बिलो का, बिलो का एंटीनोम क्या होगा दोस्तों, बिलो का एंटीनोम होगा जब भी होगा तो क्या होगा, वो एवब होगा। बिलो का एंटीनोम क्या होगा, बिलो का एंटोनिम क्या होगा, बिलो, ऑप्शन नंबर ए है 22 पर, क्या होगा ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, एंड द साइनोनिम ऑफ सिक्योर, सिक्योर का साइनोनिम क्या होगा, सिक्योर का साइनोनिम हो सकता है सेफ, क्या हो सकता है सेफ हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए कह रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, क्या प्रीपोजिशन, मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, ये ए मैन इज एंग्री डॉट 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 पर्सन ही वे वी एंग्री डॉट 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 ए थिंग, इसका कौन सा सही है, इसका ऑप्शन 3 नंबर सही है, बीट एट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या रहा है दोस्तों, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, इसका ऑप्शन ओनली वन जो है, ओनली वन सेंटेंस सही है, किसमें, सी हैज फेयर चांस ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 जो है दोस्तों कंप्यूटर संबंधित है 81 से।
100 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है। जल्दी देखिए, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का वैध वैध डोमेन नेम है? तो gmail.com कौन सा है ईमेल एड्रेस का? ईमेल एड्रेस का दोस्तों gmail.com, ये तो पता है आपको, एक नंबर वाला, एक नंबर वाला। outlook.com भी है, याहू भी है, यानी कि ऑप्शन इसका तीनों सभी जो है सभी है इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 कह रहा है किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना क्या कहलाता है? डॉट डॉट डॉट। किसी पेज का सर्वर पर कॉपी कराना क्या कहलाता है? तो पेज अपलोड करना होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 कह रहा है ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों के अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या होता है दोस्तों? लेखक का अनुभव, विचार आदि होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्लॉग। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको ब्लॉग बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 84 कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 फॉर्मूला विशिष्ट सेल संख्याओं का योग का प्राथमिक कार्य क्या है? संख्याओं का योग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है दोस्तों क्या है? उसका सम। क्या है? सम, SUM। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन को क्या कर सकते हैं? कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए, या क्या हो, या फिर क्या करना है, या फिर शॉर्टकट की क्या है इसका? तो कहेंगे सर कि इसका शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+F1। क्या है? Ctrl+F1 है इसका शॉर्टकट की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 जो आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 आपको कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 में फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि समय समय प्रदान करता है। क्या करता है MS एक्सेल 2010 में? तो इसका जो करता है 9। क्या करता है? 9 करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 87, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है MS एक्सेल 2010 में टेबल नाम बदलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट उपयोग करते हैं? जब टेबल नाम बदलते हैं तो किस कीबोर्ड का शॉर्टकट की करते हैं? तो Ctrl+R का। चलिए, MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। जो विकल्प क्या है इसके लिए गलत है, तो इसका जो गलत वाला विकल्प है वो कौन सा है? गलत वाला जो विकल्प है दोस्तों, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला गलत है कि MS एक्सेल 2010 में F3 का उपयोग इसके फाइल को सेव करने में करते थे। F3 को नहीं, तो Ctrl+S का प्रयोग करते थे। ठीक है। बाकी सब जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट एलिमेंट क्या है? जो संख्यात्मक मान है उसका डिफॉल्ट एलिमेंट क्या है? उसका जो डिफॉल्ट एलिमेंट है दोस्तों उसको यार राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? राइट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि MS वर्ड 2010 में दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? दाईं ओर का एक शब्द मिटाना है, उसमें किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो इसको करते हैं Ctrl+Delete का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? Ctrl+Delete का। क्वेश्चन नंबर 91 का ही देखिए, MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? जो एक पंक्ति है उसकी अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो उसका हाइट होगा 409 बाइट। कितना होगा? 409 पॉइंट्स होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का 92 का निम्नलिखित में से बेमेल चयन कीजिए। जो बेमेल है, जो इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, तो बेमेल चयन कीजिए। वो है दोस्तों फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर क्या है? ये बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 93 का ये देखिए कह रहा है MS एक्सेल 2010 में एक सेल तब प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ में चौड़ाई के रूप में आवश्यक सही प्रतीकों की प्रदर्शित नहीं कर पाती है। ऑप्शन इसका जो दोस्तों 93 का होगा 1। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कह रहा है कि MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है F7 का। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कह रहा है निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का मान ज्ञात कीजिए। जो SUM SQ 1 2 3 का इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान जो होगा क्या होगा दोस्तों? इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा मान, इसका आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
96 MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है बंद करने के लिए? तो बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है बंद करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कह रहा है निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों का इन उसने संबंधित परिभाषाओं से मिलन करें। संबंधित परिभाषाओं से मिलकर .gov और .org .edu .net का संबंधित परिभाषाओं से मिलन करें। 97 का कह रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन 4 नंबर सही है। एक जो है से .gov सरकारी एजेंसियां हैं, 2 जो है सो ORG गैर लाभकारी संगठन है, ई जो है सो ई किसका है दोस्तों, तो ई जो है से शैक्षणिक है, और बच गया नेट, तो नेटवर्क संगठन है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कह रहा है कि MS एक्सेल 2007 में टैब से स्पेल चेक या स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है, सेलेक्ट किया जा सकता है तो रिव्यू करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कह रहा है कि MS वर्ड Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के अलाइन करने के लिए किया जा सकता है। अलाइन करने के लिए किया जा सकता है। इसका आंसर जो है 2 है, राइट की ओर। किसका? राइट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क जोड़ने के लिए आपको पहले टैब क्लिक करना होगा, फिर ग्रुप में किए वाटर मार्क विकल्प चयन करना होगा। देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर है एक पेज लेआउट करना होगा, फिर पेज ब्रेक करके ग्राउंड करना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। जो सेट नंबर 7 था उसको हम लोग अच्छा से सोल्व कर लिए। अगर जो आपको PDF चाहिए दोस्तों तो इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, शिक्षा दर्शन के नाम से, इसका टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, आप ग्रुप में जुड़ करके आप कमेंट कर सकते हैं इसका जो PDF चाहिए तो PDF का भी। तो चलिए रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर से अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।